बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मरियम नवाज़ पुलिस यूनिफॉर्म वाले सीन के बाद आजकल फिर से भरपूर अवामी तनकीद की जद में हैं और इस पर नजम सेठी उर्फ चिड़िया वाले बाबा ने अपना भरपूर तज़िया पेश किया है। तो आइए टाइम वेस्ट के बगैर उनकी ज़ुबानी ही सुनते हैं। सिर साहब, आज की टॉप स्टोरीज़ में सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है वो मरियम नवाज़ साहिबा का पुलिस यूनिफॉर्म है। एक पासिंग आउट परेड में उन्होंने शिरकत की और उसकी वजह से उनको खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो पुलिस वर्दी कानून के मुताबिक नहीं पहन सकती। इस पे तो आप बात करेंगे ही करेंगे, सोशल मीडिया पर तो ले दे चलती रहती है, लेकिन जिस मामले को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज समझा जा रहा है मरियम नवाज़ साहिबा के लिए वो है गंदुम का बहरान, जिसमें छुपा है कोई तूफ़ान। मरियम नवाज़ साहिबा जब से वज़ीर आला पंजाब बनी है, ऐसा लगता है जैसे उनका फोकस ना आम आदमी के दिल में घर करना है। वो कभी कहीं पहुंच जाती हैं, बच्चों से मिलती हैं, ख़वातीन से मुलाकात करती हैं, सेंटर पहुंच जाती हैं ऐसा जिसमें ख़वातीन रेलेवेंट हो, उनके लिए इक़दामात कर रही हैं। हमने रमज़ान में देखा निगहबान रमज़ान पैकेज आया, इसके अलावा ये एम्बुलेंस, मुफ्त अद्वियात, अपनी छत, अपना घर, इस तरह के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे ऐसे लगता है कि वो आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखना चाहती हैं। लेकिन वो चीज़ जिससे हर इंसान मुंसलिक है, चारों ना चार, या इंसान की मजबूरी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिसकी वजह से जन्नत से निकाले गए, जी गंदुम का दाना। गंदुम बहरान, गंदुम की ख़रीदारी में मसाइल, और जो इस वक्त टेंशन चल रही है कि कौमी असम्बली में भी डिस्कस हो रही है और इस पर सवाल जवाब हो रहे हैं, ये मरियम नवाज़ साहिबा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके ख्याल में वो इससे कैसे निकलेंगी या कैसे निपटेंगी? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वो यूनिफॉर्म वाली बात बाद में कर लेते हैं। जी। तुमने छेड़नी ज़रूर थी ना। असल में बात उस पर हो रही है, मैं जानना चाहूँगी कि मरियम नवाज़ साहिबा ने ऐसा क्यों किया। अच्छा ठीक है, चले वो बात बाद में करते हैं। जी। ये आटे वाली बात बहुत अहम है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि पहली मेजर क्राइसिस मरियम साहिबा के लिए है। उससे पहले तो वो जैसे भी आपने बताया कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यहाँ तक कि रोटी की कीमत कम करवाने खुद पहुँच गई, मुआयना करने वाले साहब के। मतलब है कि वो भी बड़ी अच्छी नेक ख्वाहिश थी जी कि रोटी की कीमत कम की जाए, मगर वहाँ भी कुछ थोड़ा सा सेटबैक हो गया। उन्होंने तो सख्ती भी की, पुलिस को भी इस्तेमाल किया, समझाने की भी कोशिश की कि देखिए आवाम के लिए ये बेहतरी, आप अपने प्रॉफिट्स को कम रखें। मगर क्या हुआ, आखिर में कुछ लोगों ने बात मानी, कुछ लोगों ने नहीं बात मानी। लाहौर में बात मानी, पिंडी में नहीं मानी, पिंडी में बात मानी, लाहौर में नहीं मानी। लाहौर के एक इलाके में प्राइस लिस्ट लगा दी, मगर बेच रहे थे 20 रुपए पे, 25 रुपए पे। आप खुद कह रही हैं कि आपके इलाके में वजन कम कर दिया उन्होंने, कीमत तो कम की वजन कम कर दिया। तो मतलब ये है कि ख्वाहिश नेक थी, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। और अब जो लेटेस्ट खबर यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस एक पिटिशन के ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया कि आप ये 16 रुपए पे नहीं बेचेंगे जब तक अगली हेयरिंग नहीं होती, 6 मई तक। 6 मई तक। तो इसलिए वो नाकाम हो गई हैं। ये अच्छा इनिशिएटिव था, मगर वो नाकाम हो गई। मैं समझता हूँ कि सोच लिया जाता पहले कि ये मुमकिन है। आजकल जिस तरीके से अदालतें बिहेव कर रही हैं, और तो वो प्रो हुकूमत नहीं है अदालतें। अदालतें बेसिकली एंटी हुकूमत। तो इसलिए ये मुझे तो तवक्को थी कि कोई ना कोई जाएगा और ये स्टे हो जाएगी। तो सोच लेते पहले कि ये इक़दाम करने से पहले कि अगर ऐसे हुआ तो क्या करेंगे। और फिर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये हमारे हुक्मरानों को ब्यूरोक्रेटिक सॉल्यूशंस देती है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले लें, बसंत नहीं करनी। क्यों? क्योंकि गुड़ियाँ जो हैं, उसकी जो डोर है वो काटती है। तो इसलिए ये नहीं कि जी वो आप जाएँ, कार्रवाई करें, लोगों को पकड़ के अंदर करें, कानून की बालादस्ती करें लोगों, और ये डोर ही ना बनने दें। ऐसी क्या बात है, आप टेररिस्ट को ढूंढ लेते हैं तो डोर जो बना रहे हैं उनको नहीं आप पकड़ सकते। तो मगर नहीं, बैन ही कर दो, बसंत को ही बैन कर दो। तो ये ब्यूरोक्रेटिक सोल्यूशन है। अच्छा, ये भी ब्यूरोक्रेटिक सोल्यूशन थी, अपना काम कम कर दे। हाँ कि जी हमें ना काम करना पड़े। तो होंदा तो होंदा, नहीं होंदा तो ना होंदा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब हुकूमत के अंदर ब्यूरोक्रेसी का बहुत पावरफुल रोल है। और ये जो सारा कुछ है ना कि जी इधर भी जाएं, इधर भी जाएं, ये भी करें, इसमें भी ज़रूर मरियम बीबी खुद चाहती है कि इस तरीके से वो काम करें। अच्छा। मगर मेरा ख्याल है थोड़ा सा इनकरेज भी किया जा रहा है, और कि मीडिया के लिए ये बड़ी अच्छी फ़ोटो ऑप्स होती है कि आप नज़र आ रही हैं, हर रोज़ इधर जा रही है, उधर जा रही है, और बड़ा नरम दिल है आपका आवाम के लिए, सो क्योंकि देखिए मुनली को इस बात का तो एहसास है कि आवाम में उनकी कोई हमदर्दी नहीं रही ख़ास। जिस तरीके से वोटिंग हुई है उससे यही पता चलता है कि आवाम भूल गई है
खासूसन पंजाब की, कि शरीफों ने पंजाब के लिए क्या क्या किया है। अच्छा। तो यही होता है, वक्त जो है वो बड़ा जालिम है। मेमोरी भी वैसे भी और कहते हैं मेमोरी ना। भी जो है वो बस है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो अब बात ये है कि अब ये जो उन्होंने ये आटा वाली जो बात शुरू हुई है, मुझे पता चला कि 8 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की और फार्मर्स एसोसिएशन के खालिद साहब जो है, अच्छा। और उनके साथ, जिसमें ये सारे प्रॉब्लम्स जो है उन्होंने फार्मर्स एसोसिएशन ने रखे उनके सामने कि ये हमारे मसले हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा। और उनको ये वादा किया गया कि अगले 2-3 दिन के अंदर हम इनको हल कर लेंगे। 2-3 दिन। मगर वो अब 8वां दिन हो रहा है और उसके ऊपर कोई पेशकदमी नहीं हुई। इसकी वजह से अब उन्होंने एहतजाज करना भी छोड़ दिया है। पहले तो उन्होंने एहतजाज किया गवर्नर हाउस के सामने इधर उधर, और अब वो उठ के चले गए इस्लामाबाद कि वहाँ जाके कोई पिटिशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। पंजाब हुकूमत ने तो हैंड्स अप कर दिया है कि ये हमारे पास की बात नहीं है, जो आप चाह रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। अब आइए कि ये चाह क्या रहे हैं और वो क्या नहीं कर सकते। देखिए, मसला खड़ा हुआ पिछले सितंबर में, जबकि केयर टेकर गवर्नमेंट ने कोई 3.5 मिलियन 35 लाख टन वीट गंदम इंपोर्ट कर ली जी। और वो प्राइवेट सेक्टर में, पास्को ने नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दे दी कि आप गंदम इंपोर्ट कर लें। उन्होंने रशिया, यूक्रेन, बल्गेरिया, इस किस्म के मुल्क जहाँ ज़्यादा वीट ग्रो की जाती है, वहाँ से उन्होंने गंदम इंपोर्ट कर ली और वो उनके स्टॉक्स में है। इस वक्त पास्को के पास 4 मिलियन से ज़्यादा, गवर्नमेंट के पास 4 मिलियन टन से ज़्यादा स्टॉक्स पड़े हुए। गवर्नमेंट जाहिर है वो चाहेगी कि वो पहले वो बिके, क्योंकि पुराने स्टॉक्स हैं ना, वो पहले से निकले, जो नई वीट आएगी उसमें से वो ख़रीद के फिर वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में रखेंगे। मगर अब सूरत हाल ये है कि इस साल वो कहते हैं कि बम्पर वीट क्रॉप है। बम्पर से मुराद ये है कि कोई 30 मिलियन टन के करीब है, थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो कहते हैं 30 से 31 मिलियन टन है। अच्छा, तो अब मसला तो कोई नहीं है। अगर 30 मिलियन टन प्रोड्यूस हुआ है और 3.5 मिलियन टन इन्होंने पहले इंपोर्ट कर लिया है, तो 2 मिलियन टन ज़्यादा हो गया या हो जाएगा जब पूरी गंदम आ जाएगी, तो वो ज़ाहिर है वो एक्सपोर्ट हो सकती है, वो स्मगलिंग भी होती है इस मुल्क में, तो इतनी बड़ी डील नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये बना है कि वो जिन लोगों ने वो इम्पोर्ट की थी वो सस्ते रेट से बेच रहे हैं ताकि उनकी वीट निकले, क्योंकि अब हमारा अपना क्रॉप आ गया। गवर्नमेंट ने 3900 पर 40 kg बैग रख दिए, 3900, मगर मार्केट के अंदर कहीं 30, 31, 32, 33, 34, 35 में भी जा रही है। तो फार्मर को तो नुकसान हो रहा है। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि फार्मर को नुकसान हो रहा है और आवाम जो है, जो फार्मर नहीं है, शहरी लोग, खसूसन शहर के लोग, और इस मुल्क की आबादी जो है वो कम से कम 50% से ज़्यादा अब शहरी हो गई, उनको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि सस्ता आटा मिल रहा है उनको। 800 रुपये अभी रिसेंट और गवर्नमेंट ने भी वो रिड्यूस कर दिया 800 रुपये से। मुराद ये है कि गवर्नमेंट ने भी रेट गिरा दिए उसके, तो आवाम का तो फ़ायदा हो रहा है, शहरी लोगों का। देहाती लोगों का जो कि खुद इस्तेमाल करते हैं उनको तो वैसे ही मिल जाती है क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो सरप्लस होता है बेचने के लिए वो है फार्मर। अब उस फार्मर को नुकसान होगा बिकॉज उसके फर्टिलाइज़र भी बढ़ गया, गैस भी, उसकी जो बिजली भी है वो भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, पानी के रेट्स बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गया। तो इसलिए उनके इनपुट्स बढ़ गए हैं, उनकी कीमत उनको मिल नहीं रही है। इंपोर्ट जो की उसकी वजह से ये सारा गंद पड़ा। अब सवाल ये है, 2 बातें वो कह रहे हैं फार्मर्स। एक तो ये कह रहे हैं कि जी हमने हार्वेस्ट करनी शुरू कर दी है, तो 50% के करीब जो है वो बाहर आ गई है, वो पड़ी हुई है, बारिशें भी हुई हैं, उन्हें फिक्र है कि गीली हो जाएगी, उससे मॉइस्चर आ जाएगा, इसलिए वो कह रहे हैं उठाएं जल्दी से। 3900 आपने कहा उठाएं, गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दी, उठा नहीं रही। हाँ। पंजाब गवर्नमेंट भी नहीं उठा रही, फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं उठा रही, और भी नहीं उठा रहे। अच्छा, अपने क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास तो स्टॉक्स पड़े हैं, उन्होंने तो उठानी नहीं है। अब आई मसला कि फिर करें क्या। वो डरे हुए हैं कि जी एक तो हमें कीमत नहीं सही मिलेगी, दूसरी ये है कि हमारी कुछ ख़राब भी हो जाएगी बारिश के अंदर, हमारे उनके पास तो कोई स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। वो प्रेशर डाले हुए हैं कि जी जल्दी से उठाएं, 3900 पे उठाएं। मेरा ख्याल है वो 35 पे भी अगर गवर्नमेंट आज तैयार हो जाती है उठाने के लिए तो कहेंगे ले रहे, 35 पे ले रहे। वो मतलब इतनी बुरी, इतने वो परेशान है फार्मर। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ अब पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि हम कहाँ से उठाएं। एक तो ये है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। उन्होंने कोई 350 अरब रुपए का पहले कर्जा लिया था पिछले साल पंजाब हुकूमत ने टू बाय वीट, प्रोक्योरमेंट के लिए।
वो कर्जा अभी तक वापस नहीं हुआ। निगरानों की बात कर रहे हैं। निगरानों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो कर्जा अभी तक वापस नहीं हुआ। अब अगर इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है कि हमें आप इजाज़त दें कि हम कर्जा और ले लें ताकि हम ये खरीद सकें। ओके। फेडरल गवर्नमेंट लेके बैठी हुई कि अभी नहीं दे सकते हमको आपको इजाज़त। क्यों? आपने पहला कर्जा तो पूरा वापस नहीं किया। नंबर 2, IMF कहता है कि पंजाब हुकूमत के पास जो पैसे बच जाएंगे साल के आखिर में, वो सारे के सारे पैसे जो हैं उसमें से कम 250 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट को वापस करना है, क्योंकि वहाँ खसारा है जिसे कहते हैं ना सरप्लस, प्रोविंशियल सरप्लस को वापस करना। एक तरफ पंजाब हुकूमत को और ये प्रेशर है कि जी 250 अरब आपने याद रखिएगा कि वो वापस करना है, जुलाई जून में वापस करना है। दूसरी तरफ ये है कि उनके पास उनको कर्जा लेने की इजाज़त नहीं है कि वो अभी फेडरल गवर्नमेंट दे नहीं रही है, IMF ने रोका हुआ है। तो क्या करें? तो ये क्राइसिस है। अब मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत से साइड्स हैं। एक तो फार्मर्स लॉबी है, फिर आवाम का भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट्स ने वॉच करना होता है, फिर गवर्नमेंट के पास अपने IMF के प्रोग्राम के तहत पैसे भी कमी है। पैसे तो हैं, मगर सवाल ये है कि अगर इस पे लगा दिए तो फिर किसी और डेवलपमेंट काम के लिए नहीं रहेंगे। फिर मरियम बीबी जो और बहुत से काम करना चाहती हैं उसके लिए पैसे नहीं रहेंगे, सारे यहीं चले जाएंगे। और कर्जा लेने के लिए भी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही। तो मैं समझता हूँ इस किस्म के इश्यूज़ हैं। अच्छा, अब सोल्यूशन आपने कहा, जी बताएं। ठीक, सोल्यूशन यही थी कि इसको 10 दिन हो गए हैं, 8वां दिन जा रहा है, 9वां दिन जा रहा है। अच्छा। अभी तक एक मीटिंग हुई है सिर्फ चीफ मिनिस्टर की विद द फार्मर्स, और एक बिलाल साहब की जो कि उनके फूड मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग हुई है। और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अब हम अभी नहीं उठाएंगे। अच्छा, वो ये नहीं कह रहे हमारे पास पैसे नहीं, फिर तो मसला और गंभीर हो जाएगा ना। और फार्मर तो बिल्कुल ही बेचारा परेशान हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं जी अभी तो आपके गंदम के अंदर मॉइस्चर 10% से ज़्यादा नमी है, तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सूख जाए तो फिर वज़न उसका सही होगा तो उठाएंगे। तो इस किस्म के इशू भी चल रहे हैं। राना तनवीर साहब ने भी ये एक्सप्लेनेशन ये भी दिया। अच्छा, अब बात ये है कि इशू कुछ और है जो मैंने अभी कहा, इशू पैसे का है। फंड्स नहीं है। फंड्स नहीं है, और फंड्स के लिए कोई ना कोई कुर्बानी करनी पड़ती है। फलानी चीज़ नहीं हो सकती, फलानी चीज़ नहीं हो सकती, ये करना है। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया फ्री मार्केट। ओके। फ्री मार्केट पे अब आप छोड़ेंगे तो किसानों को नुकसान, तो किसानों का नुकसान होगा। सीधी सी बात है। बेचारा किसान जरा देर गंदम को रख नहीं सकता। अभी भी वो 1100 नुकसान पे बेच रहे हैं, तो वो अभी वो बेचना शुरू कर देगा, फिर निकालो। तो वो इसके फिर अपने नुकसान है। वो क्या अगले साल एक किसान सोचेगा यार 7.5 तो पिछले साल हाथ हो गया, नुकसान हो गया। मैं एग्जांपल देता हूँ, आयशा तुम्हारी ज़मीन है 100 एकड़। अच्छा, पता नहीं है कि नहीं है, मगर एग्जांपल तो देना। बिस्मिल्लाह का फर्ज करने में क्या हर्ज है। अच्छा, तुम्हें ठेका मिल रहा है उसके ऊपर से, तुम्हें लाख रुपए साल का पर एकड़ ठेका मिल रहा है, ठीक है। तो 100 एकड़ है, 1 करोड़ रुपए तुम्हें भी ठेका मिल रहा है। अच्छा। तुम्हारा अब ठेका जो है वो गंदम आ गई है, सब कुछ आ गया। तुम गई हो ठेकेदार को, पैसे दे मेरे जी। वो कहना जी मेरी विकिया कोई नहीं, मैं तुम्हें पैसे कितों दिया। तो एक तो तुम्हारा पारा चढ़ गया, लो भी मेरे घर के खर्चे नहीं पूरे हो गए, मेरे पैसे दे। वो कहना जी मैं मेरा विकेगा तो थोड़े पैसे देंगा। आगे आई, अगले साल जब बीज बोना, लोग वो कहेंगे, फार्मर कहेगा यार पिछले साल तो 2 साल तो साढ़े हाथ हो रहे, छोड़ दो यार, कुछ और उगा लेते हैं। क्या? शुगर केन। सारे भागते हैं शुगर केन की तरफ, क्योंकि कैश क्रॉप है, सब्सिडी मिलती है। बड़े पाकिस्तान के सारे सबसे बड़े सियासतदान और सरमायादार शुगर में हैं, वो तो कभी नुकसान होने नहीं देते। बिल्कुल सही। तो वो तो कहते हैं जी शुगर ही शुगर, शुगर ही शुगर, शुगर ही शुगर। और जो ज्यादा हो जाए तो एक्सपोर्ट कर दो, नहीं तो सानू सब्सिडी दे, सारे खाते हैं उसमें। तो वो क्या होगा कि गंदम के ऊपर जो एकरेज है वो कम हो जाएगी और शुगर के ऊपर बढ़ जाएगी। अब शुगर जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट की सब्सिडी फिर बढ़ जाएगी। जब शुगर आपकी क्रॉप आएगी तो उसको करना पड़ेगा, तो आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी उसको, वहाँ आपके पैसे निकल जाएंगे। तो देखा नाज़रीन कैसे नजम सेठी ने मरियम नवाज़ का दिफा किया और अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी को कितनी ईमानदारी के साथ अदा किया। उम्मीद है मेरे नाज़रीन समझ गए होंगे मेरी इस बात को। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।